नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, बजट सन 2025 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक टीम प्लेयर और इस ऐवान जिसमें पाकिस्तान के तमाम इकाइयों के और बिलखसूस पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं। बजट आज की सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब दुनिया सिटीज़न फ्रेंडली बजट कहती है, जिसमें रियासत के तमाम बासियों के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक रियासत का अपने अवाम के साथ, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम, उनकी बुनियादी ज़रूरियात, उनकी ग्लोबल लेवल पर जो भी परसेप्शन है उसके लिए रियासत कलीदी रोल अदा करती है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज भी पाकिस्तान के इकाइयों के, पाकिस्तान के बासियों के हवाले से जब बजट बनता है तो सेंसस जो पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स का सेंसस होना चाहिए, आज भी बदकिस्मती से जब जैसे एक घर में कितने मकीन हैं, उस घर के बड़े जब वो बजट बनाते हैं तो अपने मकीनों को उनके डेटा उनके पास होता है। मेरी धरती माँ के पास आज भी डेटा 100% नहीं है। जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप अपने रियासत के बासियों की ज़रूरियात और उनकी तमाम चीज़ों को कैसे कंप्लीट करेंगे या फुलफिल करेंगे। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो बजट 2025 है ये गोरख धंधा है, ये फिगर्स का चाल जो खेला गया है। और हम जिस आईन के मानने वाले हैं वो कुरान और सुन्नत के ताबे है। तो जब आप सूद करते हैं तो आप ऐलान जंग करते हैं। आज वो कौन सी ऐसी वजह है कि इस बेसिक फंडामेंटल को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। आपके मुल्क में एक ही इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या उसको ऑन बोर्ड लिया गया? क्या कोई इफेक्टिव मेजर्स लिए गए? लीमैन ब्रदर्स 2008 में जब रिसेशन आया तो ग्लोबल लेवल पर इस्लामिक बैंकिंग को वैल्यू किया गया और इस्लामिक बैंकिंग को एक मॉडल बनाया गया। आज हम इस मुल्क के बासी वही पुरानी सोच पर चल रहे हैं जो अपनी बुनियादी अकायद को भी चैलेंज कर रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान के बासी आज आधी से मोरलेस आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक और चीज, पाकिस्तान जब बन रहा था तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कमिटमेंट की थी कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, जो कि यूनिट्स होंगे उनके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। आज हैरान है कि वो लोग जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया और वो तमाम इकाइयां जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, क्या आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या पल्स है? आज़ाद कश्मीर में क्या पल्स है? बलूचिस्तान में क्या पल्स है? पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्लान में आपने छोटे सूबों के साथ क्या किया? उनकी बुनियादी ज़रूरियात आप क्या पूरे कर रहे हैं? जब आप खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, फाटा मर्जर के बाद 3% फ्रॉम डिविजिबल पूल, वो तो आप भूल गए, आईडीपीज को भूल गए। वहां के लोग, वहां के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, सिविल आर्म फोर्सेस के जब जवान शहीद होते हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया, क्या आपने उनकी दाद रसाई की? क्या आपने उनका पूछा? सवाल यह है कि रियासत अगर अपने लोगों को ओन नहीं करेगी, उन पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, जो मेरा लीडर इमरान खान एक चीज को प्रमोट और प्रोपिगेट करता था कि ह्यूमन डिग्निटी, आप किसी के उस इंसानियत की सबसे पहली डिमांड इज्जत है, इज्जत नफ्स को मजरू ना करें। तो डिप्टी स्पीकर साहब, नेपरा ने 91% रिकवरी KPK की बताई पेस्को के हवाले से। 200 मेरे दोस्त
जुनैद अकबर भाई ने, चेयरमैन साहब ने पूछा कि जितने डिस्कोस हैं और पेस्को के हवाले से आप जरा मुझे रिपोर्ट दें। कहा गया कि 200 लोग जो हैं ये डिफॉल्टर्स हैं। उन 200 लोगों का खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक ही नहीं है। अगली चीज, मुझे ये कहा जाए कि 2400 मेगावाट दिया जा रहा है और 3800 डिमांड है। ऑयल एंड गैस हमारे, सारा कुछ हमारा। मैं कभी भी पाकिस्तान की बुनियाद के खिलाफ बात नहीं करूंगा, लेकिन जब आप किसी को हक नहीं देंगे, एक बेटे को HSN में पढ़ाएंगे, अगले को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे और तीसरे बेटे को टाट में बैठाएंगे, उस घर में अमन कैसे आएगा? उस घर में यूनिटी कैसे आएगी? उनकी तस्लील वक्त का ज़या है, उनकी तस्लील आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक सवालिया निशान है। पारा चिनार, मैं हैरान हूं कि आज के इंटीरियर मिनिस्टर से, आज के 47 के बेनिफिशरी से, क्या आपने पारा चिनार का विजिट किया? आपको पारा चिनार की बुनियाद का पता है? कुछ नहीं पता, मफरूजों पे चल रहे हैं। एक स्टेप और डिप्टी स्पीकर साहब, जब भी कौमें एक होती हैं तो हैरान कुन फैसले करती हैं। हमने अभी देखा ईरान और इजराइल के हवाले से कंडेमनेशन तो आ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि टारगेट किलिंग इंडियंस ने पाकिस्तान में की, आज ईरान के लोगों को चुन चुन के टारगेट कर रहे इजराइल। ह्यूमन इंटेलिजेंस, वहां पे उन्होंने अपने बंदे प्लांट किए हैं। वो बंदे उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि प्रेसिडेंट हाउस में फलानी जगह उनके की स्टेक होल्डर्स, उनके साइंटिस्ट, उनके की डिसीजन मेकर्स यहाँ पे हैं, उनको मारा जा रहा है। क्या मेरे रियासती इदारे, क्या आज पाकिस्तान के की स्टेक होल्डर्स ने आज कोई वॉर गेम्स किए हैं? क्या उनको ये पता है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, क्योंकि आज ईरान तक वो पहुंच गए हैं, हमारे अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो जितने ब्लैक शीप्स हैं जो पाकिस्तान के बजाय गैरों के मफादात सर्व कर रहे हैं, आज वक्त का तकाजा है। इट इज द नीड ऑफ द आवर। पुट योर हाउस इन ऑर्डर। खुदा के लिए आइडेंटिफाई करें जो इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम इसमें वोट शायद ना दें। मैं आज इनको कहना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए इंसान से धोखा हो सकता है, रब से नहीं हो सकता। आप कोशिश करें, खड़े हो, आपकी सियासत भी रिवाइव हो जाएगी। आपके लीडर्स की कुर्बानियां हैं। ये हुकूमत जो है, ये ना अहलों का जो टोला है, ये अहमकों की दुनिया में रह रहा है, ये ख्वाब ख्याल सोच में बैठाए हुए, इनकी इज्जतों का जनाजा बदकिस्मती से इसलिए निकला गया है कि ये वोट के जरिए तो आए नहीं, इनके सरों पर हाथ रखा गया, रिमोट कंट्रोल के जरिए इनको कंट्रोल किया जा रहा है, जिसकी इज्जत नफ्सी ना हो, जो अगलों के इशारों पे चली जाए। ये एक्सपंज करते हैं। ओके डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा के लिए एक सोच है, एक सोच ये है कि अभी भी हिंदुस्तान एक अजीब सोच अपनाए हुए पाकिस्तान के खिलाफ। आज वक्त की जरूरत क्या है? यूनिटी। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के की डिसीजन मेकर हर बार इस्तेमाल किया, अभी भी कर रहे हैं। इमरान खान को पीटीआई और पाकिस्तान के अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके, ना वो कभी निकाल सकेंगे इंशाल्लाह। खुदा के लिए उनको एंगेज करें, उनके साथ बैठ के बात करें। वो गैरतमंद आदमी अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा, वो हमेशा सोचेगा तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की। उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और बाकिरदार और बाइज्जत रियासत बने, और अल्लाह हमें बनाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मारंग बलोच कौम की बेटी है, बलोचिस्तान हमारा है, पूरा पाकिस्तान का कोना कोना हमारा है। कौम की माओ बहनों बेटियों के सरों पे चादर रखी जाती है। अगर नजरी का इख्तिलाफ हो, अगर उनको परेशानी है, उनको कोई तकलीफ है, उनको एंगेज करें, उनसे बात करें। जब तक आप तमाम इकाइयों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, यूथ किसी भी कौम के लिए एक पिवटल रोल प्ले करता है। यूथ को एट आर्म्स लेंथ रखा गया।
यूथ के बारे में कोई इस बजट में नामो निशान नहीं है। यूथ डिस्करेज होके, डिसअपॉइंट होके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैंने कुछ जवानों से ये बात की कि माँ, रियासत माँ होती है, अगर माँ आईसीयू में हो तो क्या आप बाहर जाओगे? उन्होंने कहा कि मेरी माँ की अगर इज्जत ही नहीं, मेरे बाप की इज्जत ही नहीं, मेरे माँ बहनों की इज्जतों को उछाला जाए, मैं किसके पास जाऊं, किससे पूछूं? आज मैं इस ऐवान से पूछना चाहता हूं कि ये रियासत अगर अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत को प्रोटेक्ट ना कर सके, अगर अपने लोगों को ओन ना कर सके, गैर हमारी मिसालें दे, गैर हमें तस्लील के लिए हमारे वो तमाम इनिशिएटिव्स को ग्लोबली हाईलाइट करे, तो फिर मेरा जवान आज मुतनफर होगा। खुदा के लिए इन्वेस्ट करें, खुदा के लिए अपने लोगों को ओन करें, उनको डिसओन करना बंद कर दें। और आखिर में डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज यूथ को स्किल करें। यूरोप ने जर्मनी का हॉलमार्क है यूथ डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। हम कहां जा रहे हैं? हमने एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं समझा। हमने लोगों की बुनियादी सहूलियात, लोड शेडिंग, उनकी तजलील, उनके हक पे डाका डालना, उनकी बुनियादी सहूलियात को खत्म करना। आज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इमरान खान जिस सोच का नाम है सेहत इंसाफ कार्ड, फिर वो लोग जो मजदूर हैं, जो आम आदमी हैं, जो कि मजदूरी करके किसी शहर में जाते हैं, उनके लिए लंगर खाने, उनके लिए दस्तरखान, जिसके दिल में दर्द हो वो कभी भी अल्लाह के दरबार में नाकाम नहीं होता। असल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद है एहतराम इंसानियत, और इमरान खान उस पर पूरा उतरता है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूं कि जितने फैसले हैं, फैसला कुन लोगों के लिए। अभी कल तक कैसी तपती धूप थी, आज आसमान का रंग डिफरेंट है। ये ओहदे आने जाने वाले हैं। इमरान खान को अल्लाह के फजल से आप शिकस्त नहीं दे सकते। वो ऐसे माँ का बेटा है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है खुदा के लिए। और ये वो तमाम मेंबरान जो बैठे हैं इस तरफ, दोनों तरफ, ये मेरी कौम के नुमाइंदे हैं। चाहे 47-45 हो, आए एक बावकार गैरतमंद कौम बने जिसका अलम ऑलरेडी इमरान खान ने उठाया हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहूं, आप किसी पैमाने से देख लें, किसी पैमाने से परख लें, हक हक है। कूफी तादाद में बहुत थे, कूफी तादाद में बहुत थे। हजरत इमाम हुसैन का नाम ता क़यामत जिंदा रहेगा। इमरान खान इस कौम का बेटा है। फौज इदारे हमारे हैं, हमें फख्र है 10th मई पे भी, हमें फख्र है पाकिस्तान के हर इनिशिएटिव पे। इमरान खान का एक मैसेज है, शुक्रिया पूरी कौम के लिए जी। माइक खान का एक मैसेज है पूरी कौम के लिए कि कौम भी मेरी है और कौम के इदारे भी मेरे हैं, लेकिन कुछ लोग, मुल्क भी मेरा है सारा। कल के आपके सहारे वाला सिवाय अल्लाह के कोई नहीं, अल्लाह से सहारा मांगे। और आखिर में इतना कहूंगा, एक शेर है ये तमाम पार्लियामान के लिए, मुराद और अली मोहम्मद खान की तरह मुझे शेर कम ही याद आते हैं। बस एक आवाज दें और लोग सब तैयार हो जाएं, बस एक आवाज दें और लोग सब तैयार हो जाएं। ये मुमकिन है अगर हम साहिब किरदार हो जाएं। बहुत से मार के तो गुफ्तगू से करें लेकिन, बहुत से मार के तो गुफ्तगू से करें लेकिन, अमल का वक्त जब आए पस दीवार हो जाएं। इमरान खान पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद। जी, ये वक्फा नमाज के लिए 3 बजे तक।